हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया दे दिया। प्यार से पुकारा मुझे, हमने से दिल को भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया दे दिया। बुलाया मुझे, तुझसे अपनी मैया, भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी अजीम वफा गाएंगे हम उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हम सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आए से पहले कि हम सब बैठें, हम खुदावंद के अजीम कलाम में से हवाला लेते हैं, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम के तकद्दुस में, उसकी इज्जत में, उसकी मोहब्बत में जो है खड़े हुए हैं, उसकी इज्जत के लिए। सो खुदावंद के अजीम कलाम से पहला थस्सलुनीकियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो जो यहाँ पर मौजूद है इस हवाले को ध्यान से सुने। लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुखर्रिफ फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। सब कहेंगे आमीन। अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद के ज़रिए में हम दुआ करें। पैरबुल अफाज खुदावंद यीशु नाम से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी हमद व सताइश करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम अक़दस में से प्यारे खुदावंद खुदा अजीम बातें सीख सकें। प्यारे खुदावंद खुदा तेरी आमद को सीख सकें प्यारे खुदावंद खुदा, और तेरे कलाम की प्यारे खुदावंद खुदा हसीन बातों को प्यारे खुदावंद खुदा जो शहद से ज़्यादा मीठी और सोने से ज़्यादा कीमती हैं, उन्हें ले सकें प्यारे खुदावंद। इस पढ़े गए कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, ये हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने का सबब बने। प्यारे बाप खुदावंद खुदा, तेरा कलाम हरगिज़ बेतासीर नहीं, तेरा कलाम दोधारी तेज तलवार से ज़्यादा तेज है। मांगते और पाते हैं तेरे कदूस नाम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। फेसबुक पर देखने वालों को मेरा सलाम। मेरी बहन सदफ मुझे देख रही है, आपको खुदावंद की तरफ से सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। कल जिस टॉपिक पर हमने सोचा कि हम बात करेंगे, हम खुदावंद को शुक्र अदा करते हैं कि उसने आप सबको जमा किया
آپ سب کو خداوند کی حضوری میں لایا کہ ہم اس پیغام کو، اس ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ میں سب جو بڑے ان سے درخواست کروں گا اپنا دھیان، اپنا فوکس کلام پر رکھیں۔ بچے جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لگا رہنے دیں۔ جو ٹاپک آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے درمیان، وہ کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ کلیسیا کا اٹھایا جانا، ریپچر آف چرچ۔ آمین، ہاللیلویا۔ ریپچر آف کیا؟ چرچ۔ اپنی کلیسیا کو خدا اٹھانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو حوالہ ہم نے خداوند کے عظیم کلام میں سے لیا، اس میں لکھا ہے چنانچہ 15ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، پہلا تسلونیکیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ آمین۔ یعنی جڑے اس وقت زندہ ہوں گے وہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے یا جڑے پہلے مر گئے نا بیچارے وہ آگے بڑھ جائیں۔ کہتا ہے ہرگز نہیں بڑھیں گے۔ کہتا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ کیسے اتر کے آئے گا؟ للکار کے ساتھ اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے۔ آمین۔ کس میں موئے ہیں؟ مسیح میں موئے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں۔ زندہ کون ہوں گے؟ صرف جو مسیح میں موئے ہیں۔ آمین۔ کس میں موئے ہیں؟ مسیح میں موئے ہیں، وہ جی اٹھیں گے۔ اور پالوس کہتا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیا کیے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں، اس سے پہلے کہ میں اس کے پر بیان کروں، یہاں میں چیپٹر نمبر 5 جو ہے، 5واں جو بات ہے، اس سے کچھ باتیں لینا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ سنیں، پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کے بابت تم کو کچھ لکھا جائے، کیونکہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، جو مسیح کی کلیسیا تھی، جن کے پاس پیور ورڈ آف گاڈ تھا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کون سا ورڈ آف گاڈ تھا؟ پیور ورڈ آف گاڈ تھا، ملاوٹ سے خالی جو تھا، جو بالکل خالص خدا کا کلام جن کے پاس تھا، ان کو کچھ حاجت نہیں تھی کہ ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن آج کی کلیسیا کو حاجت ہے کہ ان کو یہ سب باتیں بتائی جائیں۔ آمین۔ کیونکہ آج کی کلیسیا بہت ہی زیادہ بناوٹی ہو چکی ہے۔ آج کی کلیسیا ملاوٹ والا جو کھانا ہے، ملاوٹ والا جو سا دودھ ہے کلام اقدس کا، وہ لے رہی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کون سا دودھ لے رہی ہے؟ ملاوٹ والا، جس کے اندر سچائی بھی موجود نہیں۔ آمین، کیا موجود نہیں؟ سچائی موجود نہیں۔ اگر ایک کلیسیا 100 باتیں کرتی ہے تو اس میں سے شاید 2-3 ہی درست ہوتی ہیں۔ آمین۔ باقی وہ ساری تعلیم جو بیان کی جاتی ہے وہ شاید کسی اور مذہب سے یا کسی اور باتوں سے یا من گڑت کہانیوں سے یا فکشنز میں سے آ رہی ہوتی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو ان کو حاجت ہے، ان کو کیا ہے؟ حاجت ہے، ان کو ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے۔ سو پالوس رسول یہ کہتا ہے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو کون آتا ہے؟ جی، چور آتا ہے۔ آمین۔ کون آتا ہے؟ چور آتا ہے۔ چور کی مانے جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی ہے اور امن ہے۔ آمین۔ لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ سلامتی ہے اور امن ہے۔ اگر آپ جا کر ریسرچ کریں، اگر آپ جا کر ریسرچ کریں تو جو پیس اس وقت دنیا پر چل رہی ہے نا، کبھی بھی نہیں تھی تاریخ میں۔ آمین، آمین۔ ورلڈ وار چلتے تھے، جنگیں چلتی تھی، پولیٹیکل وار چلتے تھے، کولڈ وار چلتے تھے، سیول وار چلتے تھے، لیکن آج دیکھیں تو ہر بندہ اٹھ کر پیس کی بات کرتا ہے۔ آمین۔ کس کی بات کرتا ہے؟ پیس کی بات کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے
नेतन्याहू जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, दुबई का और ओमान का एक पत्नी बहरीन का, इन्होंने मिलकर इसराइल के साथ पीस डील साइन की। आमीन। और ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि अरब ममालिक उठकर इसराइल के साथ पीस डील साइन करें। आमीन, हालेलुया। तारीख में कभी नहीं हुआ। इसराइल की 1000 साला तारीख जो है, जो उनके मुल्क में आने से पहले मिस्रियों तक थी, और जब से वो पैदा हुए हैं, जब से वो कौम वजूद में आई है, ये पीस कभी भी नहीं आया। आमीन, हालेलुया। जो पीस डील आज अरब ममालिक ने इसराइल के साथ क्या की है, साइन की है। आमीन, हालेलुया। हर बंदा उठकर अगर देखा जाए तो पीस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पीस। पीस कहते हैं अमन को। पीस किसको कहते हैं? अमन को कहते हैं। इसका थोड़ा सा डिले और यही को थोड़ा सा कम कर लो। क्या कहते हैं? अमन को कहते हैं। और खुदा का कलाम इधर बताता है कि लोग कहेंगे सलामती और अमन है। हालेलुया। क्या है? सलामती और अमन है। ये सुनने की थोड़ा है। आमीन, हालेलुया। जब गुमान भी ना होगा, जब चोर की मानिद वो क्या करेगा, आ जाएगा और कहता है, जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त वो उन पर इस तरह नागाह हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। आमीन, हालेलुया। कौन नहीं बचेंगे? ये मुसीबत का दौर आएगा। क्या आएगा? मुसीबत का दौर आएगा। भाई इमरान हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, कल बात कर रहे थे कि मुझे किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे मसीही कौम के ऊपर इज़हार सानी आने वाली है। आमीन, मसीही कौम के ऊपर क्या आने वाली है? इज़हार सानी आने वाली है। उनके बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, उनके बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, उनको मारा जाएगा। और इसके अंदर अगर आप देखें तो कलीसियाएं खुद शामिल हैं। आमीन, शैतान के वो हथकंडे जो मिलावट वाला कलाम खाए हुए हैं। आमीन। मुकाशफा के अंदर अगर हम उस कस्बी को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, राज बड़ा शहर, जमीन की मकरूहात और कस्बियों की माँ। आमीन। और लिखा है जो मुकद्दसीन के लहू से क्या है, मतवाली है। हालेलुया। ये वो लोग हैं, ये वो कलीसियाएं हैं, ये वो चीजें हैं जो मुकद्दसीन का क्या करती हैं, कत्लेआम करती हैं, जो उनका लहू बहाती हैं, जो उनको क्या करते हैं, मारते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। आमीन, हालेलुया। उस हलाकत से वो नहीं बचेंगे। कौन नहीं बचेंगे? वो नहीं बचेंगे जो मसीह में नहीं हुए, या जो मसीह में नजात याफ्ता नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो नहीं बचेंगे, लेकिन वो जरूर बच जाएगा। कलाम में लिखा है जो कोई मसीह पे मान लाएगा उसमें आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, हालेलुया। जो इटर्नल लाइफ रखते हैं, जो प्योर वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर कायम है, वही ज़ियाफत में दाखिल होंगे। हालेलुया। यहाँ चौथे बाब की 17वीं आयत के अंदर जो लिखा है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि खुदावंद का इस्तकबाल करें। ये कौन लोग हैं? ये कौन है जो उठाए जाएंगे? हालेलुया। ये कौन है जो उठाए जाएंगे? हालेलुया। कौन लोग हैं? बताएं मुझे, कौन लोग हैं? क्या ये पूरी कलीसिया है? क्या पूरी दुनिया के ऊपर पाई जाने वाली हजारों कलीसियां, कैथोलिकिज्म, मॉर्मनिज्म, पेंटिकॉस्टलिज्म, कैल्विनिज्म, बैप्टिस्ट और मॉर्मन्स और यहोवा विटनेस और पता नहीं कौन कौन से, क्या ये सब कलीसियां उठाई जाएंगी? क्या कोई कलीसिया दावा करती है कि हमारी कलीसिया का नाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है? क्या कैथोलिक ये दावा कर सकते हैं कि कैथोलिक वर्ड जो है, कैथोलिकिज्म जो है, वो बाइबल के अंदर मेंशन है कि कैथोलिक चुके जान के बाकी सारे पेंटिकोस्टल असेंबलीज, ट्रिनिटेरियंस, वननेस बिलीवर्स, सेवन डे एडवेंटिस्ट, बैप्टिस्ट, मॉर्मन्स, यहोवा विटनेस और बाकी जितने लोग हैं वो सब क्या कर दिए जाएंगे? जमीन पर छोड़ दिए जाएंगे। क्या कोई और कलीसिया ये दावा कर सकती है? क्या हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि ਅਸੀਂ सिर्फ चुके जाओगे? आमीन, नहीं कर सकते। हालेलुया, नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक ज़ाब्ता हयात है, हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास एक कानून है। आमीन, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है।
आमीन। क्या लिखा हुआ है? क्राइटेरिया लिखा हुआ है, शराइत लिखी हुई है कि इन शर्तों पर पूरा उतरा और मुतमईन हो जा। आमीन, हालेलुया। क्या हो जा? मुतमईन हो जा। जो कोई उस पे ईमान लाएगा उस पे आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। किस पे ईमान लाएगा? उस हिसाब से तमाम कलीसियां ईमान रखती हैं। आमीन, हालेलुया। तमाम कलीसियां ईमान रखती हैं। तो क्या ख्याल है, सब कलीसियां उठा ली जाएंगी? कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू मसीह पर ईमान रखता है, बड़ा अच्छा करना है, शैतान भी रख देने। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू ईमान रखता है, बहुत अच्छा करता है, शैतान भी रखते, कांपते और थरथराते हैं, फिर शैतान भी चौंकले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। There is a question, there is a complication, there is a contradiction. आमीन, हालेलुया। यहाँ तजाद पैदा होता है, यहाँ सवाल पैदा होता है, यहाँ सवाल या निशान आता है, तो फिर वो कौन लोग होंगे जो उठाए जाएंगे? आमीन, हालेलुया। Who they are? Who will catch in the air? हालेलुया। कौन लोग होंगे जो आसमान पर हवा में उठा लिए जाएंगे? अगर ईमान की बात करते हैं तो ईमान यीशु मसीह पर शैतान भी रखते हैं, कांपते और थरथराते हैं, कलीसियाएं रखती हैं, ट्रिनिटेरियंस रखते हैं, वननेस बिलीवर रखते हैं, सेवन डे एडवेंटिस्ट रखते हैं, कैल्विनिस्ट रखते हैं। हर एक कलीसिया जो कलाम मुकद्दस को अपनी अलहामी किताब मानती है वो यीशु मसीह नासरी पर क्या रखती है? ईमान रखती है। बट दे विल नॉट कॉट अप इन द एयर। हु विल? हालेलुया। वो आसमान पर हवा में बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे, तो फिर गेड़े चुके जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कौन उठाए जाएंगे? और क्या ये मसीह की आमद जो होगी बड़ी धूम धड़के के साथ होगी? ललकार यहाँ कहा गया है, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज यहाँ कहा गया है, यहाँ नरसिंगे कहा गया है बजेंगे, तो फिर तो सारे पता लग जाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर ते सारे पता लग जाएगा जी आसमान से ललकार होएगी। खुदावन जब ललकारता है तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहाड़ थरथराते हैं। हालेलुया। खुदा जब ललकारता है जमीनें फट जाती हैं। खुदा जब ललकारता है समंदर थरथराना शुरू हो जाता है। तो जब जमीन पर भूचाल आना शुरू हो जाएंगे, पहाड़ थरथराने लग जाएंगे, जमीनें फटने लग जाएंगी और ऊपर से आवाज आएगी कि मैं आ रहा हूं, और नरसिंगों की आवाजें होंगी और फरिश्तों की आवाजें होंगी। फिर तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आमीन, फिर तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन ठीक इसके बाद 5वें बाब के अंदर आकर पौलुस रसूल कहता है, जिस तरह रात को चोर आता है, हाउ इज इट पॉसिबल? हालेलुया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हालेलुया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ललकार भी होगी, आवाज भी होगी, नरसिंगे भी बजेंगे, फिर भी उसकी आमद छोड़ की मानिद होगी? किसी को कानों कान खबर है? हाउ इज इट पॉसिबल? फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, फिर तजाद आ जाता है, फिर सवालिया निशान आ जाता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां पर चौथे बाब के अंदर पौलुस कह रहे हैं जी बड़े नरसिंगे बड़ी ललकारों के साथ, बड़ी आवाजों के साथ उतरेगा। आमीन। तो फिर तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और 5वें के अंदर कह रहा है तुम्हें कुछ हाजत नहीं है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, अगर आपके पास इतना इल्म नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप मिलावट में जी रहे हैं। हालेलुया। आपका ताल्लुक मिलावट वाली बनावटी कलीसिया से है, ना कि खुदा के सच्चे बरहक प्योर वर्जिन कलाम वाली कलीसिया के साथ। आमीन, हालेलुया। हाउ इज इट पॉसिबल? यार ये कैसे हो सकता है? आमीन। कहता है जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, जब लोग खुश होंगे जी अमन है, चारों तरफ सलामती है, कौमें आपस में लड़ नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई जंग नहीं हो रही, अमन ही अमन है, पीस की पीस है, खुदावन चोर की मानिदा मौजूद होगा। आमीन, हालेलुया। किसकी मानिदा मौजूद होगा? चोर की मानिदा मौजूद होगा। सो देयर इज एन अदर क्वेश्चन। हालेलुया। क्वेश्चन ज़हन में रखें, जवाब दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्वेश्चंस अपने जहन में रखें, जवाब दूंगा। पहला सवाल क्या था?
कौन जाएंगे? एक बंदे नु याद है बस, बाकी सारे हैं भी। पहला सवाल क्या था? कौन जाएंगे? कि सारी कलीसियां उठा ली जाएंगी? अगर मसीह पे ईमान रखने वाला उठाया जाएगा तो शैतान भी मसीह पर ईमान रखता है, शयातीन रखते हैं, मुअक्कल रखते हैं, बदरूएं रखती हैं, जानवर रखते हैं, हर एक शय जो उसके कलाम से वजूद में आई वो उसके अजीम नाम पर क्या रखती है? ईमान रखती है। बट फिर वो कौन होंगे जो उठाए जाएंगे? आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले कितने हैं? थोड़े से हैं। तो हिसाब लगाया तो दुनिया के अंदर सबसे मेजर जो मजहब है वो कौन सा है जी? क्रिश्चियनिटी है। तो मेजर अगर उठा लिए जाएंगे, मेजॉरिटी अगर उठा ली जाएगी, तो कलाम मुकद्दस कैसे कहता कि थोड़े से? वो कहना सारे चुकले जाएंगे जेड़े मेरे नाम ते ईमान रख देने, लेकिन नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड वन इज दैट कि लॉर्ड सेड कि वो ललकार के साथ आएगा। He will shout. He will shout out loud. Hallelujah. And with the voice of the angel and the trumpets. Trumpets बजेंगे, फरिश्ते ललकारेंगे, मुकर्रब फरिश्ते जो उनसे है वो पुकारेंगे जोर जोर से, और फिर खुदावंद उतरेगा। तो उस हिसाब से तो पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए। आमीन। लेकिन अगले ही 5वें बाब की दूसरी आयत में कहता है इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को वो चोर जदों आंदा है वो ढोल ढमके बजा के आंदा है जी चोरी करा लो, डम डमा डम डम डमा डम डम चोरी करा लो, वाजे वाजे ना मुझे पी 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 चोरी करा लो। नहीं, क्या चोर ऐसे आता है? खामोशी से आता है। कैसे आता है? फिर ये ललकार क्या है? फिर ये फरिश्ते की आवाज क्या है? हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये कौन सा ऐसा साउंड है जो साउंड तो करता है पर आवाज नहीं आती? हालेलुया। ये बजता तो है लेकिन सुनाई नहीं देता। हालेलुया। What kind of this sound is? क्या ये अल्ट्रासाउंड है? क्या ये इको वेव्स है? No, this is voice of God. This is voice of God and only कलाम में लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो, और जिदे कोल कान होंदे ने उसको तुसी कहोगे पागल हो गया। आप कहेंगे पादरी पागल हो गया, पूरी दुनिया कोल कान ने। फिर कलाम क्यों कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। इस ट्रम्पट की, इस नरसिंगे की आवाज, इस मुकर्रब फरिश्ते की ललकार सिर्फ उसे सुनाई देती है जिसके सुनने के कान हैं, और पूरी दुनिया के पास कान नहीं है जी। हालेलुया। जब यीशु मसीह दरिया यरदन पर यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा ले रहा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। उधर जो सारे बैठे थे उनको तो मान लेना चाहिए था, फिर हमारे आसमान से वो आ रहे थे सीधे उठे टेक जाएंगे। आमीन, हालेलुया। उन्होंने फिर क्यों नहीं माना, क्यों इकरार नहीं किया? क्योंकि वो आवाज सिर्फ यूहन्ना को दी गई थी और उसी को सुनाई दी थी। हालेलुया। किसे सुनाई दी थी? सिर्फ यूहन्ना को दिखाई दी थी, यूहन्ना को सुनाई दी थी, क्योंकि ये आवाज उसके लिए थी। और कलाम मुकद्दस में खुदा कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मेरी आवाज सुनती है। पेटा नू खाली आवाज आंदी है, पूरी कलीसिया नू शैताना नू नहीं आंदी। ईमान सब रखते हैं पर आवाज सिर्फ उसकी भेड़ सुन सकती है। हालेलुया। ईमान सब रखते हैं लेकिन आवाज सिर्फ कौन सुन सकता है? जो उसका बीज है, जो रॉयल सीड ऑफ अब्राहम है, जो उसका तुखम से पैदा हुआ है, जो उसकी पर्सनल डायरी के अंदर अपना नाम लिखवाए हुए है। सिर्फ ही कैन हियर हिज वॉइस, द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। सवाल क्लियर हो गया? वो जब आएगा यकीन करे किसी को नहीं पता चलेगा। वो जब आएगा किसी को नहीं पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यहाँ हवाले लिखे हुए हैं, सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पहले करंथियों का खत उसका 15वां बाब और उसकी वर्स नंबर 51, वर्स नंबर 51, 51, उर्दू में 51 कहते हैं। 51वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ध्यान से सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। आमीन हालेलुया। कह रहे देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। है भेद देन लगा सानू। आमीन। भेद, भेद जो होता है वो बात होती है, हिंदी में कहते हैं गुप्त। क्या कहते हैं? गुप्त, यानी छुपी हुई बात। कौन सी बात? छुपी हुई बात। इंग्लिश में उसे कहते हैं रेवलेशन। हालेलुया। और उर्दू में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुकाशफा। आमीन। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? मुकाशफा, यानी उस बात का जाहिर किया जाना, उस बात को मुनकशफ किया जाना जो ढकी छुपी बात है। हालेलुया। तो कौन सी बात है? ढकी छुपी बात है। पौलुस कहता है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। कहता है हम सब तो नहीं सोएंगे, बाज लोग उस वक्त जिंदा होंगे। आमीन। बाज लोग मर भी जाएंगे। हालेलुया। कहता है हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, बदलेंगे जरूर। आमीन। सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। और मैं आपको स्पीड बताऊं, खुदावंद की आमद की स्पीड, उसको आने में और जाने में कितना वक्त लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। आमीन। उसको आने में और जाने में कितना वक्त लगेगा, उसकी स्पीड सुन ले। पौलुस रसूल कहता है और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगे फूंकते ही होगा। आमीन। कितनी स्पीड लगेगी? जितनी देर आपको ये स्नैप करने में लगती है, चुटकी बजाने में कितनी देर लगती है, आएगा और जाएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। वो यार चुटकी का किन्नू पता लगना है, वो जीवेंगे नहीं। आमीन हालेलुया। इस चुटकी का किसको पता चलना है कदों वो जी कदों चुप हो गई। आमीन। और जिस नरसिंगे की फूंक और पुकार की बात की गई है, कहता है पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। हालेलुया। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। हालेलुया। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। What these trumpets are, what these फरिश्तास are, what these angels are, they are messengers of God. हालेलुया। ये कौन है? मैसेंजर्स ऑफ गॉड, खुदा के पैगंबर हैं, खुदा के नबी हैं। और ये जिस नरसिंगे की बात हो रही है, ये उनके जरिए दिया गया कलाम है। हालेलुया। ये क्या है? उनके जरिए, उनके वसीले पहुंचाया गया कलाम है। हालेलुया। और फरिश्ता की होता है जी? पैगंबर होता है। फरिश्ता क्या होता है? पैगंबर होता है। कहता है पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। कौन सी हालत में उठेंगे? मरे कौन सी हालत में थे? फानी हालत में। मरे कौन सी हालत में थे? आप ये नहीं समझना कब्रें फट जाएंगी और बीच में से मुर्दे हड्डियां निकलेंगी। नो, वो फानी है। कौन सी हालत में उठेंगे? गैर फानी हालत में उठेंगे। कब्र में से शायद मुर्दा उठ के निकल जाए, आपको पता भी ना चले। आमीन हालेलुया। कब्र में से मुर्दा उठकर निकलकर चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितनी स्पीड होगी जी, जस्ट माइक्रो सेकंड। आमीन हालेलुया। एक माइक्रो सेकंड के अंदर ये होगा। मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और जो उस वक्त जिंदा होंगे वो एकदम चुटकी मारते बदल जाएंगे, फानी हालत से गैर फानी हालत में। हालेलुया। और ना जरा बदल लपेगा ना ओ लपे जाएंगे, दुनिया ढूंढती रह जाएगी वो शेरी किथे गया जे, वो शेरी ने नहीं लबना। आमीन हालेलुया। शेरी ने नहीं लबना, हम लोग ढूंढते रहेंगे। वो शेरी टुर गए यार, शायद हम लोग अखबार में छुपा दे गुमशुदा। एक बच्चा जिसकी उम्र 40 साल है, पिछले जुम्मे से लापता है, मिल नहीं रहा, किसी को दिखाई दे तो दास दिया जे, लेकिन वो तो है ही नहीं। आमीन। वो तो जा चुका है, वो उड़कर इस्तकबाल भी कर ले तो उन्हें रोटी रोटी भी खा ली होनी है। आमीन हालेलुया। सो ये कब होगा? पल भर में होगा। ये मुकर्रब फरिश्ते की आवाजें सिर्फ उनको आएंगी, इन ललकारों की आवाजें सिर्फ उनको आएंगी
جو کان رکھتے ہیں سن لو روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہو گیا جی کلیئر. لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے. آمین. فانی جسم نو خدا نے لے کے جانا ہے, اتھے سوٹ کے جائے گا. آمین. ہاللویا. اس کو تبدیل کر دے گا. آمین. دنیا کی جتنی ناپاکی, جتنا گناہ ہے, جتنی بلکیرٹی یہاں پر پیدا ہوئی ہے, جتنی یہاں پر مکروہات پیدا ہوئی ہے, اس زمین کی مکروہات کی جو ماں ہے نا او دے نال ہی ساڑ دے گا. آمین. ہاللویا. اس کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا اور بقا کا جامع پہنانے کے بعد وہ ہمیں کیا کرے گا, لے کے جائے گا. لکھا ہے کیونکہ ضروری ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا. کیڑی زندگی دا؟ حیات ابدی, ایٹرنل لائف. ہاللویا. اس کا کیا پہنے؟ جامع پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. ہاللویا. اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. ہاللویا. موت کے ڈنگ کو مسیح آلریڈی توڑ چکا ہے. ہاللویا. موت کے اوپر اس نے آلریڈی فتح پائی ہے. ہاللویا. اس نے آپ کے لیے زندگی کو کیا کیا ہے, جیتا ہے. اس نے زندگی کو فتح کیا ہے اور موت کے ڈنگ کو توڑ دیا ہے. ہاللویا. سو جو کوئی مسیح پہ ایمان لائے گا اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے. عالم روا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ موت. کیا ہے جی؟ موت ہے. کہتا ہے موت کا ڈنگ گناہ ہے. موت کا ڈنگ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت ہے. گناہ کا زور کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے ورس نمبر 56. گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت ہے. اس حوالے پہ میں پیغام دینا چاہوں گا بٹ اٹ از the topic of another day. آمین. ہاللویا. شریعت گناہ کا زور کیسے ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو کیا بخشتا ہے؟ فتح بخشتا ہے. پس اے میرے عزیزو ثابت قدم اور قائم رہو. کیا رہو؟ ثابت قدم رہو. اپنے اندر جو ہے ایک کنٹینیوٹی, ایک مستقل مزاجی رکھو. نہیں کچھ دن آگے چرچ پھر نہ سکے, پھر آگے پھر نہ سکے, پھر آگے پھر نہ سکے, جھوٹے ہی لین دے رہے. وہ ان جھولوں کے بیچ میں کب چٹکی بچے تھانوں پتہ ہی نہیں لگنا. آمین. ہاللویا. آپ کو نہیں پتہ لگے گا کیونکہ آپ کو پتہ تبھی لگے گا جب آپ نے کان لگائے ہوں گے. آمین. کیا کیا ہوگا؟ کان لگائے ہوں گے. ہاللویا. کہتا ہے ثابت قدم اور قائم رہو. خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ. اور یہ جو محنت آپ لوگوں نے کل کی ہے نا, یہ اوپر چڑھ کے کیے ادھر کیے, وہ ہے بے فائدہ نیچے. آمین. کلام مقدس کے مطابق انسان کون ہوتا ہے کسی کو اجر دینے والا. آمین. ہاللویا. خداوند کہتا ہے اجر میں دوں گا. ہاللویا. اور جتنی محنت اس کی افزائش کے لیے, اس کے کام کے لیے آپ کرتے ہیں, خدا میں ہرگز بے فائدہ نہیں. ہاللویا. دوسرا سوال کیا تھا ہمارا؟ اور دوسرا بول گیا. دوسرا سوال یہ تھا کیا سب جو ایمان رکھتے ہیں اٹھا لیے جائیں گے؟ آمین. سب کلیسیاں جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں کیا وہ سب اٹھا لی جائیں گی؟ کیا سب خدا کے جلال میں پہنچ جائیں گے؟ کیا سب کے سب جو ان سے ہیں خدا کو پہچانتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, جو اس کے نام کے اوپر قائم ہے, وہ سب کے سب جی پہنچ جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ لوگوں کیا خیال ہے؟ سارے جان گے؟ کس بیس پر کہہ رہے نہیں؟ بولو بولو, جس کے پاس جواب ہو بولے. جیسے سننے والے کان چاہیے اسی طرح ایک طور طریقہ ہے, کرائٹیریا ہے جس کے اوپر چل کے پھر ہی اس قابل. آمین. ہاللویا. بالکل. کیا ہے جی؟ کرائٹیریا ہے. کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے. ایک کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے. میں آپ کو بتاؤں کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. کرائٹیریا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کرائٹیریا ایک شرط جو رکھی ہوتی ہے
جیسے فوج کے اندر بھرتی کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے. آمین. قد جو ہے کم از کم 5.5 فٹ, وزن 70 کلو سے زیادہ نہیں. آمین. ہاللیلویہ. اتنی پڑھائی, اتنی چیسٹ, اتنی ویسٹ, یہ سب چیزیں ہوں گی. اس کے بعد اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا, میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. مختلف شرائط پوری کرنے کے بعد ایک فوجی کو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ بھرتی کیا جاتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. اسی طرح کلام مقدس کے اندر بہت ساری کیا ہے؟ شرائط ہیں. بہت ساری کیا ہے؟ شرائط ہے. اور یہ شرائط جب تک ہم نے پوری نہیں کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم منہ سے کہتے رہے جی میں تو مسیح پہ ایمان رکھتا ہوں. آمین. ہاللیلویہ. اور اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں یسوع کا نام لیتا ہوں تو بدبو بھاگ جاتی ہے. اور اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں دعا کرتا ہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اور میں کہنا تھے پادری مردہ زندہ کر دے, لوگ تو پیچھے ہیں جو نسن گے, لیکن اس بات سے بھی کوئی فرق. اور میں کس بیس سے یہ بات کر رہا ہوں؟ میرے پاس ایسی کیا بیس ہے جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں؟ آمین. میرے پاس خدا کا زندہ کلام ہے. آمین. ہاللیلویہ. میرے پاس کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام ہے. آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے. اور خدا کا زندہ کلام جو ہمیں کہتا ہے, ہمیں وہ ماننے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. ہمیں کیا ماننے کی ضرورت ہے؟ جو خدا کا زندہ کلام ہمیں کہتا ہے. ہاللیلویہ. بجائے اس کے کہ آپ میری بات مانیں, بجائے اس کے کہ آپ جمیل ناصر کی بات مانیں, بجائے اس کے کہ آپ انور فضل کی بات مانیں, بجائے اس کے کہ آپ قائد اعظم کی بات مانیں. آمین. کس کی بات مانیں؟ کلام مقدس کی بات مانیں. ہاللیلویہ. کس کی بات مانیں؟ کلام مقدس کی بات مانیں. کلام مقدس بائبل خدا کا الہامی اور سچا اور ثابت شدہ کلام ہے. آمین. ہاللیلویہ. کسی بھی شعبے سے جا کے کلام کو ٹیسٹ کر لیں. آمین. آرکیولوجی سے جا کے ٹیسٹ کر لیں, سائنس سے جا کے ٹیسٹ کر لیں, میڈیکل سے جا کے ٹیسٹ کر لیں, انجینئرنگ سے جا کے ٹیسٹ کر لیں, ہسٹری سے جا کے ٹیسٹ کر لیں, الہیات سے جا کے ٹیسٹ کر لیں, تھیولوجی سے جا کے ٹیسٹ کرا لیں, فلسفی سے جا کرا لیں. ہر طرف سے خدا کا زندہ کلام ثابت شدہ ہے کہ یہ سچا, حقیقی اور الہی الہام خدا کا کلام ہے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کلام مقدس میں سے 2 حوالے میں آپ کے سامنے مزید پڑھنا چاہوں گا اس سوال کے جواب کے لیے جو یہ تھا کیا سب مسیح پر ایمان رکھنے والے سب کلیسیاں اٹھا لی جائیں گی؟ آمین. اس سے پہلے کہ میں حوالوں کو پڑھوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل یسوع مسیح کی آمدیں ہیں. آمین. یسوع مسیح کی کیا ہے؟ آمدیں ہیں. یسوع مسیح ایک آمد کر چکا ہے. یسوع مسیح کیا کر چکا ہے؟ ایک آمد کر چکا ہے جو اس کی پہلی آمد تھی. ہاللیلویہ. جس میں وہ کلام مقدس کے مطابق کنواری مریم سے پیدا ہو کر آیا. آمین. کیسے آیا؟ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہو کر آیا, اور اس کی آمد کا مقصد جو تھا وہ اپنی دلہن کو نجات دینا تھا. آمین. ہاللیلویہ. کس کو نجات دینا تھا؟ دلہن کو نجات دینا تھا. اس کے لیے لہو کو بہانا تھا, جو شریعت کے زور سے گناہ کا جو وہ تھا, چارج تھا, جو عدالت کیا لگاتی ہے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ فرد جرم جو عائد کرتی ہے. آمین. سزا جو عائد کرتی ہے. آمین. تو کلام کے اندر لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. تو موت کی جو سزا تھی, جو سزائے موت تھی, اس کو ہٹانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کا ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا. آمین. ہاللیلویہ. سو اس کی پہلی آمد اس لیے ہوئی کہ اپنی دلہن کو کہاں سے بچائے؟ موت سے بچائے. آمین. موت سے اس نے بچایا. اب اگر ہم کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا نے سب سے پہلے قوموں میں سے ایک قوم کو نکالا. آمین. جسے ہم خروج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خروج کہتے ہیں. خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت ساری قوموں میں سے ایک قوم کو نکالا, جس قوم کو آج ہم اسرائیل قوم کے نام سے جانتے ہیں. آمین. پھر خدا نے ان قوموں کے بیچ میں سے کلیسیا کو نکالا. آمین. یہ دوسرا خروج ہو گیا. یہ کون سا خروج ہو گیا؟ دوسرا خروج ہو گیا. پہلا خروج قوموں میں سے قوم کو نکالا گیا, اور دوسرے خروج میں سے قوموں میں سے
कलीसिया को निकाला गया, और तीसरा खरूज आपको बता दूं, कलीसिया में से दुल्हन को निकालेगा, और कहाँ निकालेगा? जमीन पर निकालेगा, निकाल के ऊपर ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। शायद मैंने सिंपली तौर पर जवाब दे दिया सवाल का। कलीसियाएं नहीं जाएंगी, दुल्हन जाएगी। आमीन, कलीसियाएं नहीं जाएंगी बल्कि दुल्हन जाएगी, और दुल्हन के अंदर शमूलियत इख्तियार करने का एक क्राइटेरिया है। आमीन, हालेलुया। दुल्हन के अंदर शमूल होने का, उसके अंदर शरीक होने का खुदा का अपना एक ज़ाब्ता हयात है। आमीन, अपना एक ज़ाब्ता है, अपना एक शराइत है, अपनी एक क्राइटेरिया है। आमीन, और दुल्हन इस बात को यकीन रखती है कि खुदा के साथ आसमान पर उठाए जाने वाले लोग हम हैं। आमीन, हालेलुया। कौन है? दुल्हन है, न कि कलीसिया। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा मुकाशवा की किताब, उसका 5वां बाब। यहाँ पर जो निजात मसीह यीशु ने हमारे वास्ते दी, और जो भेद उसने खोले, जो मुकर्रब फरिश्ते की आवाजें हैं। आमीन, किसकी आवाजें हैं? मुकर्रब फरिश्ते की, जिसकी आवाज के साथ मसीह यीशु आएगा। मैंने आपको मसीह यीशु की पहली आमद बताई। आमीन, और उसकी दूसरी आमद भी हो चुकी है। बाज लोग समझते हैं कि दूसरी आमद होएगी, हाले दूसरी आमद उसकी रूहुल कुद्दूस की शक्ल में आना है। आमीन, हालेलुया। इधर पेंतिकोस्ट के दिन वो दोबारा आ चुका था। आमीन, अब जो उसकी आमद है दुल्हन को उठा ले जाने की, उस आमद में वो सिर्फ दुल्हन को उठा के लेके जाएगा, जमीन पे नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा खुद मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और ललकार के साथ क्या करेगा? उतर आएगा। उतर तो आया, लेकिन अगले में लिखा है कि लोगों को क्या करेगा? उठा लेगा, ताकि हवा में उड़कर उसका क्या करे? तो आप भी थल्ले उतर जाओ, लोगों को उत्तर पहुंचा देगा? नहीं, बल्कि वो खला में, स्पेस के अंदर जो है, जमीन से ऊपर जो आसमानी मकाम है, वहां आएगा। आमीन, और दुल्हन को उठाकर वहां पे ले जाएगा, और वहां वो उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। तो मसीह की तीसरी आमद जो है वो जंग के लिए है। आमीन, हरमजदून की जंग के बारे में अगर आपने सुना, उस जंग के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तीसरी आमद है। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ 5वें बाब के अंदर लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने, उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया, और जब उसने किताब ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग और उसके उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबद और ओद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुक़द्दसीन की क्या है? दुआएं हैं। इस हवाले को मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि इसके अंदर आगे लिखा है कि फिर उसने तमाम भेद खोले हैं, तमाम मोहरें क्या की हैं? उसने तोड़ी है। और कलाम मुक़द्दस के अंदर मुकाशवा में से ही एक हवाला मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। मुकाशवा की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज़ देने के ज़माना में। आमीन। कौन से फरिश्ते की आवाज़ देने के ज़माने में? 7वें फरिश्ते। वो 7 से पहले फिर 6 भी होंगे। अगर हमें 7वें का नहीं पता तो 6 का भी नहीं पता होगा। आमीन, हालेलुया। सो सोच ले कि हमें हाजत है बताने की कि नहीं है? हाँ, तो बहुत ज्यादा लोड है दसंदी। आमीन, क्योंकि हम उन कलीसियाओं में से निकल कर आए हैं जहाँ मसीह की हकीकी तालीम बिल्कुल खो चुकी है। आमीन। ये 7वां फरिश्ता कब आएगा जी? इससे पहले 6 कौन से थे और कब आए, कब गए? आमीन, हालेलुया। मुकाशवा कहती है, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाने में। जमाना कहाँ होता है जी? वक्त की कैद सिर्फ जमीन पर है, स्पेस के अंदर कोई वक्त नहीं है। आमीन,
हालेलुया। जब ऑर्बिट से हम लोग बाहर चले जाते हैं वहां कोई वक्त नहीं है, वक्त का होता है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आमीन। सो जमाने जो है वो जमीन पर गुजरते हैं और फरिश्तों के जमाने हैं। उन फरिश्तों में से 7वां फरिश्ता है उसकी आवाज देने के जमाने में, यानी उसके पैगाम के जमाने में। मैं इसकी ज्यादा गहराई में अभी नहीं जाऊंगा, ये भी एक अलग पैगाम है। आमीन हालेलुया। उसकी आवाज देने के जमाना में आमीन क्या होगा, लिखा है जब वो नरसिंगा फूकेगा। ये सुन ले कि फरिश्ता जब नरसिंगा फूंकता है वो पैगंबर के जरिए भेजा गया उस वक्त का इलाही पैगाम होता है। आमीन। वो कोई आगे तू तक तूतियां नहीं बजाता। आमीन हालेलुया। वो आगे कोई बैंड बाजे नहीं बजाता, वो कोई शोर नहीं मचाता, बल्कि वो कलाम मुकद्दस की जो सच्चाइयां हैं, जो इलाही पैगाम है, उसे बयान करता है। आमीन। लिखा है तो क्या होगा, क्या होगा पता है, लिखा है बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब, केड़ा मतलब जी, खुदा का पोशीदा मतलब जो उसने जमीन के बनाए जाने से लेके 7वें फरिश्ते के जमाने तक क्या कर रखा था, पोशीदा कर रखा था। आमीन। क्या कर रखा था, पोशीदा कर रखा था उस खुशखबरी के मुआफिक। किसके मुआफिक, उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने नबियों बंदों को दी। क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। क्या होगा जी, पूरा होगा। हुण तानू जो फरिश्तियां दा नहीं पता, आप लोगों को नरसिंगों का नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पैगाम की दे के गया। आमीन हालेलुया। जब आपको पैगाम देने वाले का ही नहीं पता, पैगाम देने वाला फरिश्ता कौन था। आमीन। और फिर 7 हैं, 7 में से एक का भी नहीं आपको पता, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि पैगाम क्या दे के गया है। आमीन हालेलुया। सो हमें फरिश्तों को जानना है, कितनी तालीम की जरूरत है हमें। आमीन। हमें फरिश्तों के उन फूके गए नरसिंगों को जानना है। आमीन। उन पोशीदा मतलबों को जो खुदा ने अब आकर हम पर जाहिर किए, उन्हें जानना है। उस वक्त क्यों जाहिर नहीं किए, अब क्यों जाहिर किए, उन्हें जानना है। तो सोच ले क्या मसीह यीशु पे ईमान रखना काफी है उठाए जाने के लिए। कलाम में लिखा है, मैं इस बात से बड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ, शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। आमीन। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। काम पुठे ही कर देने, लेकिन ईमान खुदा ते रखते हैं। क्या ईमान रखते हैं, किस चीज का ईमान रखते हैं। एक ईमान वो होता है कि हाँ जी खुदा ने सब कुछ बनाया है, हाँ जी यीशु मसीह खुदा ताला का मुजस्सम कलाम उसका बेटा है। आमीन। हाँ जी वो सब कुछ ठीक है। एक ईमान ये होता है। आमीन। एक ईमान ये होता है खुदावंद ने कहा तौबा कर, निजात के लिए ये कुछ कर, मैं ये सब कुछ करूंगा। एक ईमान ये होता है। हालेलुया। ये वो ईमान होता है जो आपको उसके कलाम पर, उसके अहकामात के ऊपर अमल करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ये वो ईमान है, और ये वाला ईमान जिसके अंदर है वो उठाया जाएगा। आमीन। अमल करने वाला ईमान। आमीन। कौन सा वाला ईमान, अमल करने वाला ईमान, न कि सिर्फ यकीन रखने वाला, हाँ जी खुदा ने बनाया सारा कुछ, तो इस हिसाब से सारे ईमान रखते जी खुदा ने बनाया सारा कुछ। आमीन हालेलुया। शैतान जानते हुए, हकीकत से वजाहत रखते हुए, और जो गैबी दुनिया है, जो स्पिरिचुअल रैलम है, उसको जानते हुए वो खुदा पे ईमान रखते हैं, लेकिन खुदा के अहकामात पे अमल नहीं कर सकते। आमीन हालेलुया। तो क्या होगा, उठा लिए जाएंगे? और नहीं जी, नहीं उठा लिए जाएंगे। मैं यहाँ आपके लिए एक मिसाल पढ़ना चाहूंगा, हमारे पास 5 मिनट है। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, उसमें से पढ़ना चाहूंगा। बहुत लोगों ने सुनी होगी, बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी। किस वक्त, जब दुल्हा आएगा, उस टाइम। किस टाइम, उस टाइम। हालेलुया। किसकी मानिंद होगी, 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को, वही किस्सा है अपनी तरफों तो नहीं उन्होंने नाल जबरदस्ती जोड़न दिया। उधर क्या कहा पौलुस रसूल ने, कहां पर, पहला थेसलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 16 से 19वीं आयत के अंदर क्या कहा पौलुस रसूल ने, कहता है हम उड़कर क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। उड़कर क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उसकी आमद का इस्तकबाल करेंगे। ये 10 कंवारियां किस लिए जमा हुई हैं, और इसको कैसे हाईलाइट किया जा रहा है, उस वक्त आसमान की बादशाही। हालेलुया।
میں تو نہیں جوڑ رہا اس قصے کو زبردستی اس کے ساتھ, بلکہ یہ وہی بیان ہے. ہاللیلویا. یہ کون سا بیان ہے؟ یہ وہی بیان ہے. وہ پالوس کے منہ سے تھا, یہ خداوند یسوع مسیح کے خود کے منہ سے ہے. آمین. ہاللیلویا. کہتا ہے ان میں سے 5 بیوقوف ہوں گی. کیا ہوں گی؟ وہ 5 جو ہونی ہیں جنہیں جا عقل اقل کو نہیں ہونی, وزڈم وغیرہ, ٹھیک ہے. اور 5 عقل مند تھی, لیکن مزے کی بات یہ 10 کی 10 کنواریاں. آمین. ہاللیلویا. 10 کی 10 کنواریاں ہیں, 10 کی 10 ورجن ہیں, 10 کی 10 پیور خدا کے کلام پر کیا رکھتی ہیں؟ ایمان رکھتی ہیں. آمین. یہ کلیسیائیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلیسیاں ہیں جو خدا کے الہامی اور سچے کلام پر کیا رکھتی ہیں؟ کلام پر ایمان رکھتی ہیں. لیکن ان میں 5 بیوقوف ہیں, 5 عقل مند ہیں. 5 سے مراد ہاف ہاف ہے. آمین. ہاللیلویا. کہتا ہے بیوقوف, جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی. مشل روشنی ہے, انہوں نے روشنی تو لے لی. آمین. ہاللیلویا. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی, مگر تیل اپنے ساتھ نہیں لیا. بیوقوف سن, تیل نہیں لیا. تیل آپ کو بتا دوں, میں اس کی پوری ڈیفینیشن نہیں کروں گا کیونکہ میں اگر کروں گا تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. تیل کیا ہے صرف یہ بتا دوں, تیل خدا کا الہامی کلام اور روح القدس ہے. آمین. ہاللیلویا. وہ روح ہے وہ جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں, باپ میرے نام سے بھیجے گا اور وہ تمہیں کمال سچائی کی کیا کرے گا؟ راہ دکھائے گا, اور وہ باتیں سکھائے گا جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کی تھی, وہ سب باتیں تمہیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا. تیل وہ ہے. آمین.